गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर मंत्र राज है। गुरु गीता परम दिव्य शास्त्र है। इसका अर्थ एवं इसके शब्द दोनों ही दिव्य हैं। इसके अर्थ में परम गंभीर एवं गूढ़ तत्व ज्ञान की झांकी है। आध्यात्मिक साधना के शिखर अनुभवों की झलक है। इतना ही नहीं, गुरु गीता के अर्थ में ज्ञान, कर्म और भक्ति तथा हठ योग एवं राजयोग की दुर्लभ साधनाएं प्रकाशित होती हैं। इनमें से किसी एक साधना विधि का साधन करने वाला आध्यात्मिक जीवन की दुर्लभतम विभूतियों को पा सकता है। ऐसा कहने का आधार लेखकीय कल्पना नहीं, वरन शास्त्रों और संत जीवन चरित्र का स्वाध्याय और आध्यात्मिक पुरुषों के सत्संग का अनुभव है। यह सत्य इतना प्रमाणित है जिसे कोई साधक अपने स्वयं के अनुभव में बदल सकता है। कतिपय भाग्यशाली ऐसा कर भी रहे हैं। अर्थ जितनी ही दिव्यता गुरु गीता के शब्दों और अक्षरों में है, हालांकि यह सत्य बुद्धि एवं सभी तर्कों से परे है। सच तो यही है कि गुरु गीता के अक्षरों और शब्दों के महत्व को जानना, समझना इसके अर्थ को समझने से ज्यादा दुष्कर और दुरूह है, क्योंकि अर्थ में तो तर्क, दर्शन एवं ज्ञान का संयोजन होता है। इसे बुद्धि एवं अंतः प्रज्ञा से जाना जा सकता है, परंतु अक्षरों और शब्दों के संयोजन में छुपी हुई दिव्यता को पहचानना केवल श्रद्धा से हृदय से ही संभव है। इसी बलबूते पर गुरु गीता की यह मांत्रिक सामर्थ्य प्रकट होती है। गुरु गीता का संपूर्ण ग्रंथ अपने आप में मंत्र शास्त्र है। इसके कई दुर्लभ प्रयोग हैं जो अलग अलग ढंग से सिद्ध एवं संपन्न किए जाते हैं। इस क्रम में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसे जानने वाले भी विरले एवं दुर्लभ है। साधकों एवं सिद्धों के समुदाय में विरल जन ही ऐसे हैं जो मंत्रमयी गुरु गीता के मंत्रों का प्रयोग करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालांकि गुरु गीता में इसके पर्याप्त संकेत मिलते हैं। गुरु गीता के पिछले क्रम में भी कुछ ऐसे ही गूढ़ निर्देशों की चर्चा की गई है। इससे भगवान सदाशिव ने जगत माता भवानी को बताया है कि हे देवी, गुरु गीता द्वारा उपदेशित मार्ग ही मुक्तिदायक है, लेकिन इन सभी साधनाओं का उपयोग साधक को लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कामनाओं को पूरा करने के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इन महत्वपूर्ण, दुर्लभ एवं गोपनीय साधनाओं का उपयोग सांसारिक कर्मों के लिए करते हैं, उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपनी निष्कामता के साथ इन साधनाओं का उपयोग करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। इस परम रहस्यमयी गुरु कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ मां जगदम्बा से कहते हैं, इदं तु भक्ति भावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यम तत्सर्वं सफलं भवेत्। गुरु गीतात्मकं देवी शुद्ध तत्वं मयोदितं भव व्याधि विनाशार्थं स्वयमेव जपेत् सदा। गुरु गीता रक्षैकं तु मंत्रराजमिमं जपेत्। अन्ये च विविधा मंत्राः कलां नार्हन्ति षोडशीम्। अनंत फलम प्राप्नोति गुरु गीता जपेन तु। सर्व पाप प्रशमनम सर्वदा दारिद्र्य नाशनम।
गुरु गीता का भक्ति पूर्वक पठन, श्रवण एवं इसका लेखन तथा दूसरों को इसे देने से सर्व सुलभ प्राप्त होते हैं। प्रभु कहते हैं, हे देवी, गुरु गीता रूपी इस शुद्ध तत्व को मैंने आपके सामने कहा है। इसका विधि पूर्वक जप सभी सांसारिक कठिनाइयों का विनाश करने वाला है। गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर मंत्र राज है। अन्य सभी मंत्र मिलकर भी इसकी 16वीं कला भी नहीं है। इस गुरु गीता की मंत्र माला के जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त करता है। ऐसा करने से उसके सभी पापों का एवं सभी तरह की दरिद्रता का विनाश होता है। भगवान शिव ने इस कथन में गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का संकेत दिया है। इसमें इसके पाठ के महत्व का वर्णन है। जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता एवं स्वयं योगेश्वर कृष्ण के मुखारविंद से उपदेशित होने के कारण सर्वशास्त्रमयी है, उसी तरह गुरु गीता सभी योगियों के परम आराध्य योगेश्वर भगवान शिव के श्रीमुख से उच्चरित एवं उपदेशित है। एक अर्थ में इसका महत्व श्रीमद् भगवद गीता से भी बढ़कर है, और वह इस तरह कि श्रीमद् भगवद गीता के श्रोता के रूप में अर्जुन है, जो कि मोहग्रस्त एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में इसे सुनना प्रारंभ करते हैं, जबकि गुरु गीता की श्रोता भगवती आदि शक्ति जगदम्बा स्वयं है, जो कि संपूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करती है, जिनकी चित्त शक्ति से ही यह सृष्टि चेतना एवं शक्ति प्राप्त करती है। गुरु गीता के उपदेष्टा के रूप में स्वयं परात्पर परमेश्वर, जिनसे सारे शास्त्र योग मार्गों का उद्गम हुआ है, और श्रोता के रूप में स्वयं भगवती जगत जननी, जिनकी गोद में समूची सृष्टि आश्रय पाती है, इनके संवाद के रूप में उदय हुई गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का यथार्थ विवरण दे पाना किसी भी साधक सिद्ध के वश की बात नहीं है। हाँ, ऐसे महान साधकों की अनुभूतियों के विवरण एवं वर्णन पढ़कर रोमांचित, गदगद, पुलकित एवं प्रेरित हुआ जा सकता है। ऐसे ही प्रेरक एवं अनुभूतिपूर्ण कथा खाकी बाबा की है। खाकी बाबा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विख्यात संत हुए हैं। इनकी योग विभूतियों की अनेक कथाएं अभी भी पूर्वांचल के गांव में बड़ी श्रद्धा से कही सुनी जाती है। खाकी बाबा का अधिकांश समय कुसुमी के जंगल में बीता। हाँ, अपने अंतिम समय में वो अवश्य चित्रकूट चले गए। खाकी बाबा के अनेक कृपा पात्रों में मुस्लिम संत सैयद रोशन अली शाह एवं उनके शिष्य सिराजुद्दीन का विशेष नाम आता है। भट्ट मयूर वंशीय मझौली नरेश भी खाकी बाबा के कृपा पात्रों में थे। कहते हैं कि बाबा को आध्यात्मिक पथ पर स्वयं भगवान सदाशिव ने चलाया था। उन्होंने स्वयं ही इन योगी राज को तारक मंत्र की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि बाबा की गहन आध्यात्मिक अभिरुचि थी। बचपन से ही इनका मन संसार में नहीं लगता था, पर कहां जाएं, क्या करें, कोई मार्ग भी तो नहीं था। हार कर उन्होंने श्री दुर्गा सप्तशती का आश्रय लिया। स्वयं भगवती रूपी सप्तशती का आश्रय लेकर मां को पुकारने लगे। वही मां जो कण कण में अगजग में है। एक दिन जब वे पाठोपरांत मां के ध्यान में बैठे तो अद्भुत झलक मिली। उन्होंने देखा आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ मां जगदम्बा के साथ जा रहे हैं। मां ने प्रभु से कहा, हे दयानिधान,
इस बालक का भी कल्याण करें। भगवान शिव ने मां की इन बातों को अनसुना कर दिया। कई बार के आग्रह के पश्चात उन्होंने केवल एक बात कही, देवी, ये अभी सत्पात्र नहीं है। अपने को सत्पात्र बनाने के लिए इसे अभी और भी बहुत कुछ करना है। ऐसा करके उन्होंने मां से कहा, जो कहा गया वो तो खाकी बाबा नहीं समझ पाए, परंतु उन्हें इतना अवश्य समझ में आया कि मां उनसे कह रही है कि पुत्र, तुम सद्गुरु प्राप्ति के लिए गुरु गीता का आश्रय लो, तुम्हारा सर्वविधि कल्याण होगा। बस खाकी बाबा ने उस दिन से गुरु गीता का प्रातः, मध्याह्न, सायं एवं तुरीय संध्या में पाठ प्रारंभ किया। ऐसा करते हुए उन्हें वर्षों बीत गए। तब एक दिन तुरीय संध्या के समय, यानी कि मध्य रात्रि की साधना के समय, ध्यान अवस्था में भगवान शिव की झलक मिली। इस बार प्रभु ने उन्हें स्वयं तारक मंत्र का उपदेश दिया। दया निधान में स्वयं दक्षिणामूर्ति रूप में उन्हें शिष्य के रूप में अंगीकार किया। अंतश्चेतना में तारक मंत्र के प्रविष्ट होने के साथ उनकी कुंडलिनी का उत्थान हो गया और अनेकों योग विभूतियां प्रकट हो गई।